अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल का मौसम ऐसा चल रहा है कि कभी सुबह में जो है वो गरम गरम मौसम हो जाता है और शाम में जो है वो सर्दी लगती है और अक्सर हमारे गले ख़राब हो रहे हैं क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज चल रहा है। तो मौसम के हवाले से हमने सोचा है कि आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी मौसम के हवाले से बनाएं, क्योंकि गले ख़राब हो रहे हैं, किसी को नज़ला हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है। तो इसलिए हमने जो आज की रेसिपी बना रहे हैं वो है हम चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे। मज़े से खाएंगे, गले भी सही हो जाएंगे हमारे, और घर में सूप बनाएंगे। अक्सर हम बाज़ार से लेके आते हैं, वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है और किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। तो इसलिए हम जो बनाएंगे वो अपने घर में आज से सूप बनाएंगे। सूप बनाने के लिए हमने जो है वो एक भुट्टा लिया है। भुट्टे के दाने निकाल के हमने उसको उबाल लिया है, हाफ उबाला है। उबालने के बाद जब हमारा भुट्टा जो है वो गल गया तो हमने उसको इस तरह से कूट लिया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। इसमें मैंने थोड़ी सी गाजर भी डाल दी है। गाजर और सूप को मैंने हल्का सा उबाल लिया क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो इसलिए हमने इसको उबाल लिया। उसके बाद हमने जो है वो चिकन ली है। चिकन को हमने इस तरह से करना है कि हमने एक बाउल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालना है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। पेस्ट डालने के बाद उसके अंदर चिकन डाल के उसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद उसमें 2 गिलास पानी डाल के उबाल लेना है और इस तरह से हमें रेशे कर लेने हैं। उसके बाद हमने लिया है चाइनीज़ नमक, अजीनामोटो भी कहते हैं इसको, चाइनीज़ नमक भी कहते हैं। इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, अंडा डालेंगे हम, और एक अंडा हमने उबाल के लिया है। 2 अंडे हमने उबाल के लिया है, एक अंडे को हम फेंट के यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने वाइट पेपर लिया है, नमक लिया है, चिली सॉस लिया है, सोया सॉस है, थोड़ा सा सिरका है, और इसमें हम डालेंगे काली मिर्ची। अच्छा, ये जो है हमारे पास वेजिटेबल जो है ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो वेजिटेबल डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद वेजिटेबल सूप में तो आप नहीं डालिए। इसमें मैंने छोटी सी एक शिमला मिर्च ली है, वो इस तरह से हमने चॉप कर ली है। चॉप करने के बाद हमने गाजर लिए है, वो इस तरह से चॉप कर लिया है। आधी तो गाजर हम इसमें यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि मुझे हरी प्याज थोड़ी पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें हरी प्याज के जो पत्ते होते हैं वो डालेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और फ्लेम ऑन करके इसमें जो हमारा भुट्टा है जो हमने उबाल लिया था। अच्छा, ये जो हमें डब्बे में जो भुट्टे के मिलते हैं वो नहीं, हमें ताज़ा भुट्टा हमने लेना है। वैसे आप अगर टाइम देंगे आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आप घर में ताज़ा लेंगी, ताज़ा ले के बनाएंगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि तकरीबन मैंने जो भुट्टे लिए वो 4 भुट्टे लिए थे, जिसमें से 2 मैंने उबाल के खा लिए और 2 के मैंने जो है वो सूप बना लेंगे हम। और वो जो 4 भुट्टे लिए थे ना वो मैंने सिर्फ 100 रुपये के लिए थे, और जब आप उसका केन लेने जाएंगी ना तो वो मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 का मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो है हम चिकन भी इसके अंदर डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आप चाहें तो आप इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। मैं क्योंकि वेजिटेबल मुझे पसंद है तो मैं इसमें शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी हरी प्याज ये हम डालेंगे और इसको डाल के अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। अच्छा नाज़रीन, जब तक ये हमारी पक रही है हम इसमें डालते हैं सोया सॉस, इसमें डालेंगे चिली सॉस। ये हमारी चिली सॉस भी आ गया इसमें, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद एक उबाल आने तक के पकाएंगे इसको। इसमें डाल देंगे चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट से टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। ये देखें, ये हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी वाइट पेपर। वाइट पेपर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा, जैसा आपको पसंद है। वैसे नमक हम एक्स्ट्रा भी रखेंगे सूप के साथ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम सिरका। ये बहुत ही मज़ेदार सा सूप बनता है।
अच्छा, जब तक कि इसमें उबाल आ रहा है हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ये इसको ढक के रख देंगे जब तक कि उबाल आ रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। तो सुनते नहीं है कसम से। आवाज़ आ रही है? सही। अब है, देख ले बदर भाई, चेंज कर लेते हैं। ये खटखट की आवाज़ कैसी आ रही है? मैं तो हिल भी नहीं रही। अब क्या हिल रहा है? क्या नाम है? रूफी भाई, रूफी भाई आवाज़ आ रही है? ला देते तो सही, अब छोड़ इसी में ही कर ले। भाई तो कहीं नहीं, कैसी आवाज़ आ रही है? मैंने तो पिन भी लगा दी।
हेलो हेलो। सही है। अरसलान भाई ये एसी सही करिएगा। ये सबके शो में माइक का मसला होता है, सिर्फ हमारे क्यों? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि सभी के इसमें होता है। पता नहीं क्यों फिर ये यहाँ क्यों अजाब बन जाता है। बस अब हिलूंगी नहीं, मैं यहीं रहूँगी। हाँ अच्छा, हाथों से हो रही है। आप देखें, कर दे सही है। अच्छा जी, स्पून ले आए, फिर आवाज़ आई है। हाँ हाँ, ले आए ले आए। अब इसमें एक अंडा फेंट के डाल दें, सब तैयार हो झटपट। हम्म, आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि बोल नहीं रही थी ना मैं। आ जाए सही है। बस तकरीबन बन गई है, थोड़ी सी सब्जियां गल जाएं। बहुत है, बहुत है। हाँ सही है। बस वो जो मैं जब मैं कंपटीशन का बताऊँ ना, तो वो जो वीडियो क्लिप है ना, वो मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं अपने पेज पे भी लगा दूँ। कोई देता ही नहीं है। चले, वो तो मिल जाती हैं, बस मुझे कंपटीशन की चाहिए। हैं? क्या कह रहे हैं? आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे सूप में जो है वो देखें उबाल भी आ चुका है। अब थोड़ी सी हमारी सब्जियां जो हैं वो गल जाएं, फिर इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, डालेंगे इसमें अंडा फेंट के डालेंगे। ये अब हम इसको ढक देते हैं और थोड़ी सी आपसे गपशप कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे अपने स्पॉन्सर की, जो हमारे स्पॉन्सर हैं ग्रीन किचन क्लीनर। ग्रीन किचन क्लीनर के जो प्रोडक्ट हैं, इसमें जो इनका डिश वॉश लिक्विड है, अगर आप साबुन जो यूज़ करती हैं उसमें पानी चला जाता है और वो 1 से 2 दिन के अंदर जो हमारा साबुन है वो ख़त्म हो जाता है और हमें बचत भी करनी है, तो बचत इस तरह से होगी कि हम ग्रीन किचन क्लीनर का लिक्विड यूज़ करेंगे और उसमें जो है वो 1 से 2 क़तरे हम यूज़ करेंगे, उसमें इतने सारे हमारे बर्तन जो हैं वो धुल जाएंगे। और अगर हमारी पतीलियाँ अक्सर नीचे से जो काली काली सी गंदी गंदी सी हो जाती हैं, जिसको देख के भी दिल नहीं चाहता खाना पकाने का, अगर आप चाहते हैं अपनी पतीलियों को नया जैसा करना, तो बस ग्रीन किचन क्लीनर का डिश वॉश पाउडर है, वो पाउडर आप उन पतीलियों के ऊपर डाल दीजिए और थोड़ी देर बाद उसको साफ़ कीजिए। आपकी पतीलियाँ जो होंगी ना
वो एकदम नई जैसी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी पतीलियाँ नई हो जाएं तो जल्दी से आप जाइए, शॉप पे जाइए, हमारी स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा होता है, आप उनको कॉल करके भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और अगर आपने के कैबिनेट जो हैं मैल और चिकनाई से जम जाते हैं तो आप इनका इनका स्प्रे यूज़ कीजिए। स्प्रे कीजिए, 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़िए, उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ कीजिए और आपके जो कैबिनेट हैं वो साफ़ हो जाएंगे। और चूल्हे में जो हमारे मैल चिकनाई जम जाती है, हम चाय बनाते हैं, चाय गिरती है या दूध उबाल लेते हैं, अक्सर हम पतीली में दूध चढ़ा के और अपने काम से निकल जाते हैं, दूध हमारा सारा गिर जाता है, वो जल जाता है। और उस दूध को साफ़ करने के लिए अक्सर हम जूना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी हमारे हाथ में लग जाता है जूना, और हाथों की भी। अब हम छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। फिर वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं क्योंकि हमारा न्यूज़ चैनल है और टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो फिर हम ब्रेक में जो है ना वो अपनी रेसिपी को रेडी करते रहते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट के अंडा भी इसमें डाल दिया है। अच्छा, अंडे को हमें इस तरह से फेंट के डालना है और चमचा जो है वो आहिस्ते 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 चलाते रहना है। ऐसा नहीं कि हम डाल रहे हैं और चमचा नहीं चलाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमने भिगो लिया था पानी में, भिगोने के बाद इस तरह से, ये देखें, इस तरह से हमें डालना है और अब हम इसको भी अच्छे से पका लेंगे। ये देखें, ये देख रहे हैं आप? मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूँगी कि प्लीज़ दिखाइए। ये देखें, इस तरह से हमें कर लेना। ये हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा प्यारा प्यारा सा सूप हो गया है। अब इसमें जो है वो आप अंडे भी डाल सकते हैं कि अंडे अगर डालने हैं आपको अंडे भी डाल दीजिए, और साइड पे आप जो है वो चिली सॉस भी रख दीजिए, सोया सॉस भी रख दीजिए, सिरका भी डाल दीजिए, रख दीजिए कि अगर किसी को जो है वो अलग से डालना है तो वो अलग से भी स्पाइसी करके खा सकता है। अच्छा नाज़रीन, हम जो है वो बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले, ग्रीन किचन की बात कर रहे थे। तो ग्रीन किचन क्लीनर के जो स्प्रे है, अगर आपके चूल्हे वगैरह गंदे हो जाते हैं तो आप अपने चूल्हे जो हैं वो इनके स्प्रे से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा सूप जो है बन के रेडी हो चुका है। अच्छा, स्प्रे आप करके छोड़ देंगे 3 से 4 सेकंड के लिए, और उसमें जो है ये देखें सूप कितना प्यारा लग रहा है। वाह, मेरा तो दिल चाह रहा है। सर्दियां हैं, गले ख़राब हैं, जल्दी से सूप भी खाइए। ये हमारा सूप जो है वो रेडी हो चुका है। वाह, ये हमने चूल्हा बंद कर दिया है। आप चाहे तो आप इसमें अलग से अंडे भी डाल सकते हैं। इसको मैं 1 सेकंड पहले यहाँ सेट कर लूँ। जी, और अंडे जो हैं वो इस तरह से काट के आप साइड पे भी रख सकते हैं, क्योंकि किसी को अगर ज़्यादा अंडे पसंद हैं तो वो अलग से भी डाल के खा सकता है। अच्छा नाज़रीन, हमारा जो है वो एक कंपटीशन भी आ रहा है, लाइव कुकिंग कंपटीशन। अगर आप में टैलेंट है और आप चाहते हैं कि आपका टैलेंट दुनिया में देखा जाए, आपको देखा जाए, आपकी रेसिपी जो है वो दुनिया में शेयर हो, तो आप हमारे लाइव कुकिंग कंपटीशन में आइए, उसका पार्ट बनिए। उसमें ये है कि थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस उसका बताऊं कि उसमें ये है कि हमने 3 राउंड रखे हैं। फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी की रेसिपी होगी, जो आप रेसिपी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इसमें आप बेकिंग भी अगर आपको अच्छी करनी आती है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप culinary के स्टूडेंट हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप होम शेफ़ हैं तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें रोज़ाना हमारे पास 2 शेफ़ होंगे जिनमें मुकाबला होगा। एक शेफ़ जो है वो सेकंड राउंड में जाएगा, जिसकी हमारे जजेस को रेसिपी जो है वो पसंद आएगी, उसको जो है वो शेफ़ जो है वो सेकंड राउंड में भेजेंगे। लेकिन एक जो है वो घर जाएगा, लेकिन जो घर जाएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसके साथ जाएगी K21 चैनल की तरफ से शील्ड और सर्टिफिकेट, क्योंकि हम किसी को खाली हाथ नहीं भेजते।
और गिफ्ट हैम्पर भी होंगे। और उसके अलावा जब सेकंड राउंड में जाएंगे, सेकंड राउंड में जो है वो आपको जजेस जो हमारे हैं वो एक रेसिपी देंगे जो आपको रेसिपी बनानी होगी। उसके बाद जब आप सेकंड राउंड फाइनल करके थर्ड राउंड में जाएंगे तो थर्ड राउंड में जो है आपको एक टास्क दिया जाएगा। थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे दूं कि अगर टास्क वो इस तरह से भी हो सकता है कि जजेस आपको तकरीबन 20 मिनट दें, 20 मिनट के अंदर आपको अपनी रेसिपी तैयार करनी है। फिर उसमें से जो है वो होगा हमारा फर्स्ट विनर, सेकंड विनर और थर्ड विनर। जिसने सबसे पहले तैयार कर ली वो फर्स्ट होगा, जिसने उसके बाद तैयार की वो सेकंड होगा, जिसने उसके बाद करी तो वो थर्ड होगा। अच्छा, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए तो हम हमेशा से अच्छा सा सरप्राइज़ रखते हैं, तो इसमें जो सरप्राइज़ है फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए फर्स्ट विनर को मिलेंगे 25,000 रुपये कैश प्राइज़। इसके अलावा शील्ड, सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर। और सेकंड विनर को मिलेंगे 15,000 रुपये कैश प्राइज़, वही शील्ड, सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर। फिर जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं वैसे वैसे कम होता रहता है। तो थर्ड विनर को मिलेंगे हमारे 10,000 रुपये और शील्ड भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो हम आपको एक पोस्ट बना के देंगे, वो हम अपने सोशल मीडिया पेज पे लगाते हैं। जिसकी पोस्ट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे तो उसको हम एक स्पेशल शील्ड देंगे। ये आइए और इसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपने कुकिंग कंपटीशन का हिस्सा बनिए और हमारे साथ आइए। अच्छा नाज़रीन, आप बताइए कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है झटपट से सूप तैयार करने की जो हमारी रेसिपी है आपको कैसी लगी, और इसके हमारी जो रेसिपी है वो कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी के हवाले से या कोई बात अगर पूछना है या हम ब्रेक पे चले जाते हैं और हमारी रेसिपी थोड़ी सी रह जाती है तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी हमारी रेसिपी जो है वो YouTube पे भी आ जाती है, अपलोड हो जाती है। आप हमें YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, आप हमें फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं कहूँगी हमारे पास कितना टाइम रह गया? 5 मिनट हैं, तो अभी हम जो है वो अपना चूल्हा जो है वो भी साफ़ करेंगे, क्योंकि गंदगी तो छोड़नी नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा करके किचन को निकलना है। अच्छा, उसके लिए जो है हम अपना ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे लेंगे और स्प्रे लेने के बाद हम ये स्प्रे करेंगे। अच्छा, कुकिंग करने के बाद हमें स्प्रे करना है। ये हमारा चूल्हा जो है इसीलिए साफ़ सुथरा रहता है क्योंकि हम रोज़ाना जो है वो अपने चूल्हों की जो है वो सफाई करते हैं। ये देखें, ये हमने साफ़ कर दिया। इतनी सी 2 सेकंड के लिए मैंने आपसे बातें करी। उसके बाद हमने एक कपड़ा लेना है, साफ़ सुथरा सा कपड़ा लेना है। कपड़ा लेने के बाद उसको हम इस तरह से साफ़ कर देंगे। ये साइड पे रखिए, क्योंकि चूल्हा जो है हमें एकदम साफ़ सुथरा रखना है। चूल्हा नहीं बल्कि पूरा किचन जो है हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लियर रखना है ताकि हम दोबारा आके भी कुकिंग कर सकें। अगर हम गंदा छोड़ देंगे तो फिर हमारा दोबारा आके जो है वो किचन में आने का क्या, पकाने का भी दिल नहीं चाहेगा। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जाएं पहले किचन साफ़ करें फिर खाना पकाएं। जब हम सफाई करके जाएंगे तो हमें साफ़ सुथरा सा किचन मिलेगा ताकि हमारे बाद भी कोई आए। अच्छा, हमारी अम्मी कहती हैं कि जब कहीं जाना भी चाहिए ना, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपना घर जो है, अम्मी ने हमारी ऐसी आदत डाली है कि कहीं भी जाओ घर की सफाई करके जाओ। या अगर हम सोच रहे हैं कि वापसी जो होगी हमारी रात में वापसी होगी तो अम्मी कहती हैं अपने चादर वगैरह साफ़ करके जाओ, ब्लैंकेट रख कर जाओ, ताकि जब थके हारे आएँ तो हमें बिस्तरा किया हुआ मिले, हमें कोई काम नहीं करना पड़े। ऐसा ना हो कि बाद में हम अपना बिस्तरा भी कर रहे हैं और घर गंदा है, वापसी आके सफाई भी। क्योंकि जब बाहर की थकन हो जाती है तो फिर जब हम थके हारे घर आते हैं तो दिल चाहता है कि हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो। तो इसी तरह से जब हम घर के काम से फारिग होके जब हम किचन में आते हैं तो हमारा भी दिल चाहता है कि हमारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा हमें मिले और फिर हम अपने जो है वो कुकिंग करें। जी नाज़रीन, ये देखें हमारा चूल्हा जो है वो एकदम साफ़ सुथरा सा हो गया है। जी ये नाज़रीन, ये हमारा चूल्हा जो साफ़ हुआ है ये ग्रीन किचन क्लीनर का कमाल है। देखें, हमने इसमें ना ज़्यादा रगड़ा है ना इसको ज़्यादा मसला है, हमने सिर्फ स्प्रे किया है। स्प्रे करने के बाद हमने इसको थोड़ी सी आपसे बातें करी, बातें करने के बाद हमने इसको कपड़े से साफ़ कर लिया। इसी तरह से अगर आपकी चिमनी पे या आपके कहीं पे मैल और चिकनाई जम जाती है या आपके टाइल्स पे जो मैल जम जाते हैं तो वो भी इससे साफ़ हो जाते हैं। अक्सर हमारे
बेसन के पास जो है वो मैल जम जाता है, हल्की हल्की सी काई आ जाती है, अगर वो भी आप साफ़ करना चाहते हैं तो आप ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे कीजिए और उसको छोड़ दीजिए 2 से 3 सेकंड के लिए। उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ कीजिए, आपके टाइल्स जो हैं वो एकदम साफ़ और चमकदार हो जाएंगे। जी नाज़रीन, 2 मिनट्स रह गए हमारे, और जो है आप लोगों से दिल चाह रहा है कि बहुत सारी बातें करें। थोड़ा सा सूप जो है वो हम टेस्ट भी करके चेक करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हमें चाहिए कि पहले हम टेस्ट कर लें, उसके बाद। ये देख रहे हैं कितना प्यारा इसका कलर आया। बहुत मज़े का, आप भी ज़रूर रेसिपी अपनी ट्राई कीजिएगा। सच में बहुत मज़े का, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब फीडबैक जो है हमारे बैक पे जो हमारे कैमरामैन हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये सब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। नाज़रीन, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे, नए जायके के साथ हाजिर होंगे, नए टिप्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों को, अपने अच्छे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छे अच्छे से खाने खिलाते रहें, उनको खुश करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।